नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आएंगे, जिसमें बिजनेस, मनी, रिलेशन और प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कनाडा से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना सही रहेगा या नहीं, इस बारे में सबसे पहले बतलाया जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में जब भी इस तरह की रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, तो यह भी लाइफ में होने वाले मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि लाइफ लाइन में नीचे की तरफ बाहर निकलने वाली सभी रेखाएं विदेश यात्रा को और विदेश में जाकर के रसने बसने को बतलाती है। ऐसे जातकों का अंतिम समय विदेश में देखने को मिलता है जब लाइफ लाइन चंद्रमा की तरफ चल जाए। वैसे ही यह मिडिल एजेस में जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन लेकर के रेखाएं होती हैं, तो ये रेखाएं किन्हीं भी तरह के संघर्ष या चिंताओं के द्वारा होने वाले मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो कनाडा में रुकना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वहां रुकना ठीक होता तो सेपरेटली यहाँ पर सिर्फ जो ये वरी लाइन अवेलेबल हुई है सिर्फ इतनी ही रहती, जिसके कारण छोटे मोटे संघर्ष यहाँ देखने को मिलते, चिंता आती, लेकिन सहयोगी रेखा उपलब्ध होने के कारण सारे झंझटों या संकट से आप सरलता से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोमिनेंट मैनर में आपका लाइफ लाइन से इतने स्ट्रांगली जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको वो स्थान छोड़ देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के या और दूसरे स्थान पे जाकर के जो स्मूथनेस, कंफर्ट या लग्जरीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा, वही आपके फाइनेंसेस को, असेट्स को और रिलेशंस को काफी ज्यादा डेवलप करने वाला रहेगा। क्योंकि अगर हमने इस तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दूसरे ऑप्शन में हमें काफी ज्यादा संघर्ष और डाउनफॉल से फेस अपने आप को करना होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन जब कुंडली या पाम या हमारे इर्द गिर्द सभी तरह की एनर्जी, सर्कमस्टांसेस हमें जब अपलिफ्ट करने में मदद करती है, जीवन में और ऊंचाइयों पर जाने में मदद करती है और जीवन में सफलता पाने में जब मदद करने आती है, तो इस तरह के संकट दे करके या संघर्ष दे करके, विपरीत परिस्थिति दे करके हमें अपने कंफर्ट से बाहर निकालती है। इसी कारण से इन रेखाओं को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस की लाइन होती है, जिसमें शुरुआत में तो काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, लेकिन यही स्ट्रगल के रिगार्डिंग बाद में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता है कि अगर वो स्थिति जीवन में उत्पन्न ना होती या वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज इतना अच्छा जीवन ना होता। अधिकतर ऐसे लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं। ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मिडिल एज का तात्पर्य यहाँ पर होता है करेक्ट आपको 30 से लेकर के 40 के मिड का पीरियड, और आपका जैसे अभी 31 ही लगा है और उसी में ये लाइन्स अवेलेबल है, तो बिल्कुल आपको चेंज करना चाहिए। ये चेंज करने से आपके पाम में जितनी ये वरी लाइन है, इसका पूरा असर खत्म हो जाएगा, और जब ये असर खत्म होगा तो प्रॉपर स्मूथनेस, कंफर्ट और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि अगर हम आपकी लक लाइन को भी देखने जाएं, तो चंद्रमा की और बिल्कुल शुक्र, मणिबंध, केतु के क्षेत्र से आई हुई भाग्य रेखा मौजूद है, जिसमें व्यक्ति बाय बर्थ किसी भी विषय के टैलेंट या स्किल के साथ पैदा होते हैं। मून लक लाइन में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता हासिल करते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है, वहां पर लक लाइन आकर के रोकी है, जिसके कारण खुद ही के डिसीजन या मेंटल डिस्टरबेंस के कारण अपने लक को या करियर को यहाँ चेंज करने वाले रहेंगे, और उसी के बाद में अनदर आपकी लाइन यहाँ पर निकली हुई है। तो अगर हम देखें तो माइंड लाइन से जो लक लाइन निकली हुई है, ये काफी ज्यादा अच्छी है, जो इस बात को बतला रही है कि हर काम पूरा होगा, और सडन तक जाने वाली रेखाएं सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट देती है, जो ये लक लाइन आपको नहीं दे पाएगी कभी भी। तो ये जो चेंजेस हैं, ये वैसे भी आपकी लाइफ में 34 से लेकर के 38 के मिड में होना ही है। वो अगर पहले ही आप कर लें, तो ये सभी तरह के संघर्ष से आप बच जाएंगे, और काफी ज्यादा स्मूथनेस जो बार बार बतलाई जा रही है, वो इस कारण से क्योंकि माइंड हमारा थिंकिंग है, डिसीजन है, प्लानिंग है, सोचने विचारने की, विवेक, ज्ञान, बुद्धि जैसी तमाम तरह की क्षमताओं को बतला रहा है हमारी मस्तिष्क रेखा। वहां से भाग्य रेखा निकली है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि खुद के द्वारा लिया गया हर निर्णय, बनाया गया हर योजना आपका सफल साबित होगा, क्योंकि सैटर्न एंड रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव देते हैं, सेटिस्फैक्टरी देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके अंदर में जो विचारधारा आ रही है, उसके लिए आपका लाइफ लाइन और देन आफ्टर आपका लक या फॉर्च्यून दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आंख बंद करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना चाहिए। दूसरा, जहां तक हम रिलेशन की बात करें, तो दोनों पाम में डबल यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे तो करेक्ट 33 और 4 के एज से काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस आपके गार्डियन एंजल लाइन के रूप में अवेलेबल हुई है। ये रेखाओं के अतिरिक्त हमें पार्टनर का, दूसरों का, अपनों का, अननोन का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारी लाइफ काफी ज्यादा अपग्रेडेड होना, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आना, जिसमें इमोशनल सेटिस्फैक्टर और
मेंटल पीस जैसी चीजें मिलना, और साथ ही साथ लव केयर अटैचमेंट जैसी चीजें बढ़ना। और इन्हें गार्डियन एंजल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि बैक पावर हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। तो जितने आपको अच्छे रिलेशन हो गए या एक तरीके से रिलेशन में बढ़ोतरी हो गई, अपने लोग हो गए, ये सब अप्रोक्स 33 एंड 4 के मिड में मिलना है। तो ये 2 साल का भी जो अभी समय है, इस समय पर कोई मेजर डिसीजन लेना या कहीं पर भी इमोशनल डिपेंडेंट होने से बचना चाहिए। इसके बाद में मनी या बिजनेस के रिगार्डिंग हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइन डेवलप होती दिखाई दे रही है, और उसमें से एक सन लाइन का कॉम्बिनेशन भी डेवलप हो रहा है। अगर ये और ज्यादा डेवलप हो गया तो प्रोमिनेंट मैनर में आपका ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों साइन सूर्य के ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट होने के साथ में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, पावर पोजीशन जैसी चीजें, और खुद के दम से एम्पायर या फिर एटलीस्ट काफी ज्यादा नाम या गुडविल क्रिएट कर पाने की योग्यता ये दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये सन लाइन आपका जो निकला हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली 33 में निकला हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि 33 के एज से नेम, फेम, रिस्पेक्ट और अर्निंग कैपेबिलिटी, ये 4 तरह की चीजों में लगातार आपकी बढ़ोतरी होगी, और यही बढ़ोतरी आपको काफी ज्यादा टैलेंटेड और स्किलफुल बनाने के कारण से काफी ज्यादा रिकॉग्निशन देने वाली रहेगी। इसीलिए यहाँ सूर्य के क्षेत्र पे आपके प्रोमिनेंट मैनर्स में रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, जो आउटर मार्स से कनेक्टेड लाइंस के द्वारा हो रहा है, यानी अपने संघर्ष, मेहनत, कर्म के द्वारा सफलता। और दूसरा यहाँ पर अपर पोर्शन में ट्रायंगल का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति को परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट और काफी ज्यादा रईस बनाने का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ साफ रूप से दिख रहा है कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी के समय से ही होने वाला है, इसलिए बिल्कुल आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आते हैं यहाँ संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। साथ ही साथ फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है। हमेशा देने का भाव, समर्पण का भाव, दया का भाव, ये सभी तरह की चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं आपके कर्म और श्रम के द्वारा। इसी कारण से आप जैसे जातक जितना ज्यादा ईमानदार रहें, अपने आप को परमात्मा के ऊपर समर्पित रखें, सारे परिणाम उनके ऊपर छोड़ दें, तो सैटर्न इतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम गेन्स आपको लाइफ में देखने को मिल जाएगा। ये जो काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना या अड़चने आना या खुद के ही मानसिकता में काफी ज्यादा दबाव आ जाना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म होते हुए दिखाई देने लगेगी। इसीलिए आपको डेली मंदिर भी जाना चाहिए या किसी भी तरह का रिचुअल भी फॉलो करते रहना चाहिए। यहाँ पर जब भी शॉर्ट फिंगर्स देखने को मिलता है तो यह इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही सर्वाधिक प्रोग्रेस ग्रोथ देता है, क्योंकि आप जैसे जब तक ओपन माइंडेड होते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं और खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो वह सभी तरह के क्षेत्र या कार्यकाल जहां पर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा हो या दबाया जा रहा हो, किसी के अंडर में रहना पड़ रहा हो, अपने खुद के टैलेंट, स्किल या तमाम तरह की क्रिएटिविटी का उपयोग ना कर पा रहे हो, कोई भी वहां पर समृद्धि, विकास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वैसे इंसान बने ही नहीं है। शॉर्ट फिंगर यानी लीडर को साफ रूप से इंडिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का पर्सनैलिटी देता है। इसीलिए आपके पाम में लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर से काफी अच्छी गई हुई है, जिसमें व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज भी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर सोच समझ, वाक शक्ति जैसी चीजों को बतलाते हैं। और जब इसकी लेंथ अच्छी देखने को मिले तो ग्रेसिपिंग पावर अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, बहुत जल्दी किसी भी तरह के मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और यहाँ पर इन्हीं कारणों से आपका लिटिल फिंगर सभी फिंगर से अलग हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की। तो यहाँ पर बुध यही बतला रहे हैं कि खुद के इंटेलिजेंसी पर ज्यादा भरोसा रखिए, खुद के आईक्यू, खुद के इंफॉर्मेशन, खुद के रिसर्च एनालिसिस जैसी चीजों पे आग बंद करके आगे बढ़िए। कोई चाहे कितना भी कहे, आपको जो ठीक लगता है, क्योंकि आपका नजरिया अलग रहेगा चीजों को समझने का, आप बिल्कुल बारीकी से जड़ तक जाते हुए देखने को मिलेंगे हर विषय को लेकर के, क्योंकि माइंड लाइन भी डिक्लाइन है जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देती है। इसी कारण से खुद के दम पर किया गया सब काम सफलता पूर्वक आपको होने वाला है, और यही कारण है कि इंडिपेंडेंट लक लाइन्स रही तो वो कहीं ना कहीं बीच में ही रुकी, वही जब सेल्फ मेड लक लाइन यानी माइंड लाइन से या राहु लाइन से भी आपकी लक लाइन हो गई या सन लाइन निकली, तो सब एकदम प्रोमिनेंट मैनर में सैटर्न या सन पे एंड कर रही है, जो प्रॉपर सफलता को
रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कोई अड़चन बाधा रुकावट काम में देखने को नहीं मिलता। डिजायर्ड रिजल्ट इमीडिएट मिलता है खुद के दम से। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देगा। और ये बात सही भी है, सूर्य की उंगली जब भी मजबूत होती है तो ऐसे जातक अपने तप, मेहनत, संघर्ष और काफी ज्यादा लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में जाकर के सक्सेस पाते हैं, क्योंकि सूर्य परमानेंट सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए संघर्ष को पहले निर्मित कर देते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक हिम्मती व हौसला बुलंद किस्म के देखने को मिलते हैं। यह सूर्य क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी एनहांस करता है, इसलिए हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करने की आदत देखने को मिलती है। जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन जैसी चीजों से जितना ज्यादा दूर होंगे, दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म विजन, गोल रख करके काम करेंगे, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और ओवरऑल फेम, ये चार चीजें आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को दे रही है। थोड़ी बहुत जुपिटर पे और सन पे मरकरी की आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद देगी, और वो यहाँ पर इसलिए होगा आपको, वो भी हम बतला देते हैं। यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुकी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे इमोशन, फीलिंग्स आप दूसरों को शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर केयर, डिवोशन, डेडिकेशन काफी ज्यादा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर मार्स का स्लाइटली कनेक्शन आया है आपके हार्ट लाइन के ऊपर में, जिसके कारण यह रिलेशंस में ब्रेक व डिस्टर्बेंस डेफिनेटली देता ही है। इस कंडीशन में मार्स रेमेडी करना जरूरी होता है। देन आफ्टर मैरिड लाइफ से लेकर के तमाम तरह के रिलेशन फ्रूटफुल होते हैं, नहीं तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एक तरीके से बहुत ज्यादा केयर शो नहीं करने के कारण रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा। दूसरी बात कि आपका भाग्य भी अभी तक सहयोगी नहीं था कि अच्छे लोगों को वो जीवन में अट्रैक्ट करे, वो सब आपकी लाइफ में परमानेंट आने वाले रहेंगे तो 33 के एज से, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि एक सपोर्टिव लाइन तो पूरा लाइफ लाइन के एंड तक गया है, जो पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा परवाह अभी भी 2 साल रिश्तों को लेकर के करने की जरूरत नहीं है। ये 2 साल परमात्मा ने साक्षात सिर्फ आपको आपके ऊपर ध्यान रखने के लिए, खुद की क्वालिटीज इनहेंस करने के लिए, रिस्क लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति में नकारात्मक होने के लिए या दूसरों से दूर जाने के लिए या दूसरों को ब्लेम करने के लिए कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। ये चीज अगर आप करते हैं, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी चीजों से, तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहते हैं, तो सेकंड फैलेंज पे सीधी खड़ी रेखा बढ़ेगी, जिसके कारण तर्क वितर्क जैसी क्षमता, सटीक निर्णय, सटीक तरीके से काम करने की योग्यता बढ़ेगी और हर तरह की प्लानिंग सक्सेसफुल यहाँ हो सकेगी। दूसरा, शुक्र पे जो आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस देने लगती है रिलेशन को लेकर के, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस के कारण भी यहाँ पर आता है। दूसरा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। ये सब खत्म होगा, सभी तरह के प्लेजर का एंजॉयमेंट कर सकेंगे, काफी ज्यादा स्मूथ और लग्जरियस रॉयल लाइफ, ग्रेट लेवल का रिसोर्सेज और मटेरियलिज्म और उन सभी तरह की चीजों में आनंद की अनुभूति आप कर सकेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो अभी और आपको स्पष्टवादी बनाएंगे। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में सामान्य स्थिति में है, क्योंकि जब भी मार्स लाइन अवेलेबल होती है और मरकरी लाइन, तो ये हेल्थ लाइन को काफी ज्यादा अच्छी कर देती है। इवन लाइफ लाइन पे भी जो ये स्लाइटली लेवल पे आपका एक डबल लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है, ये हेल्थ और एनर्जी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा बोझ उठा करके चलना पड़ता है, एक तरीके से ऊर्जाओं का व्यय काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें भागा दौड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर इसके कंपेयर में सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई तो इसका कोई नेगेटिव असर नहीं रहता। बस अपने हेल्थ पे, डे रूटीन लाइफ पे ध्यान देने की जरूरत होती है और चिंता मुक्त अपने आप को रखने की जरूरत होती है। और चिंता मुक्त कैसे रखेंगे? लालच नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या तमाम तरह के नेगेटिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वरी लाइन का असर खत्म हुआ, हेल्थ लाइन की एनर्जी बढ़ी, लाइफ लाइन की एनर्जी अच्छी हुई और मार्स लाइन को और ज्यादा बल मिल गया और ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ करने के लिए। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग यह मेजर इशू आपको देने नहीं वाले हैं। और फर्स्ट फिलेंस पर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज दे देती है। जब भी शॉर्ट फिंगर होता है या अर्थ एलिमेंट हैंड होता है तो चीजों को पाने की लालसा काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसलिए सब्र की कमी हो जाती है। सिर्फ अपने अंदर पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप काम यहाँ पर करने पर ध्यान दें और किसी भी तौर पे अपने ऊपर प्रेशर को हावी होने ना दें। तब जाकर के आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, एम्बिशन स्ट्रांग होगा और एम्बिशन, डिजायर जैसी चीजें इमीडिएट फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगी। क्यों रुकी है लक लाइन?
माइंड लाइन पे, क्योंकि एकाएक प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कि चीजों को छोड़ करके दूसरी चीजों में इन्वॉल्व यहाँ पर आप हो जाते हैं। यही चीज आपके करियर में भी आगे चल करके होने वाला है। वो चीज ना हो और ज्यादा स्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटीज ना आए, इसीलिए यहाँ पर अपनी क्वालिटीज को अच्छा करने, नेचर को अच्छा करने, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के साथ में सजेशन एडवाइस को फॉलो करते हुए मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट अभी ही करवा लीजिए, तो और ज्यादा स्मूथली सारा काम हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करिए, नहीं तो खाली बैठिए कुछ देर के लिए। योग का साइन एक्टिव होना काफी ज्यादा जरूरी है। परमात्मा ने इतना अच्छा आपको साइन यह दिया है जिसमें व्यक्ति का इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम करता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य निश्चित रूप से यहाँ पर दिखता है और अंदर की आवाज हमेशा सही साबित होती है। उसके लिए इस साइन को एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाकर के इसका असर हर तौर तरीके से मिलता है। उसके लिए हमें अपने पास जाना, अपने करीब आना जरूरी होता है, जो अधिकतर मामलों में मेडिटेशन के द्वारा, और अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो अपने तमाम तरह के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना है जीरो थॉट प्रोसेस में। और जैसे ही हम इंटर करते हैं, ये साइन एक्टिवेट होने के कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म के रिगार्डिंग ग्रोथ, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, ये सब तरह की चीजें अट्रैक्ट होती है। तमाम तरह की प्रेशराइज सिचुएशन और नेगेटिविटीज से आप दूर हो सकेंगे, जिसमें आपका इच्छा बल, इच्छा शक्ति, तर्क वितर्क और किसी भी विषय में समाधान निकालने जैसी योग्यता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्क्वेरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है। शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। और देखिए, अर्थ एलिमेंट हैंड का जो मेन मोटिव होता है इस लाइफ में, वो होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना, काफी ज्यादा पैसा कमाना, बैक पावर हमेशा स्ट्रांग रखना, बेस हमेशा स्ट्रांग रखना, और हमेशा सबकी मदद करना, किसी को खाली हाथ जाने नहीं देना जिसने भी हाथ फैलाया है। खुद काफी ज्यादा कम रिसोर्सेस में रह लेंगे, खुद कैसे भी रह लेंगे, लेकिन अपने लोगों को सभी सुख दे पाने में और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बैक में रखने में आप जैसे जातक सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सारा फोकस मनी, बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर के जाता है। और देखिए, इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो लक है, वो पूरा सपोर्ट कर रहा है कि सारा प्रगति बाहर है, सारा प्रगति खुद के दम पर किए गए काम से है। यहाँ पर लिमिटलेस आपको सक्सेस मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। इसीलिए आपको गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 38 और 9 से शुरू है, जिसमें कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा पैसों को लेकर के। और वो इवेंट आपको 34 में भी हो सकता है। बस उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करके राहु की एनर्जी को हमें काफी ज्यादा कम करने की जरूरत है। जुपिटर माउंट के ऊपर में काफी ज्यादा साइंस और लाइंस आपके बने हुए हैं। सबसे पहली बात कि ये क्षेत्र आपका दबा हुआ है। जब भी कोई पर्वत दबा हुआ होता है तो उसके कितने ही पॉजिटिव साइंस क्यों ना हो, असर हमेशा लेट मिलता है। तो मैरिड लाइफ, इसके बाद में फैमिली लाइफ, इसके बाद में तमाम तरह के प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, रिकॉग्निशन, हाई पोस्ट अथॉरिटीज और हैप्पीनेस, ये सभी तरह की चीजें आफ्टर 36 आपकी लाइफ में स्टेबल होगी। दूसरा, यहाँ जितनी भी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, ये सही में बड़ी सोच, बड़ी नियत देती है, लेकिन अपनी सोच पर अमल करते हुए, इच्छा पूर्ति अनुसार कार्य होते हुए अगेन 36 एज से मिलेगा। तमाम तरह की आड़ी रेखा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, कृपालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस बहुत होता है, क्योंकि दूसरों का दुख दर्द कष्ट समझ पाने में सक्षम होते हैं। जितना ज्यादा सेवा देते हैं दूसरों को, असहाय लोगों को, घर परिवार के सदस्यों को, जानवरों को, उतना ज्यादा पुण्य बढ़ता है और वो पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है, जिसके कारण बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। फैमिली, मैरिड लाइफ जैसी चीजें बहुत अच्छी होती है। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें बढ़ती है। और यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी की बात की गई वो भी अट्रैक्ट होती है विथ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि यहाँ पर जब भी आड़ी रेखा ज्यादा होती है तो ऐसे जातक अनेकों माध्यम से पैसा कमाते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भविष्य में आपको ट्रायंगल का साइन काफी ज्यादा मजबूती से बनेगा। और जैसे ही ये ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये समझ जाएगा कि अब समय आ गया है अपना बिजनेस एम्पायर, इंडिपेंडेंट वर्क को क्रिएट कर काफी दूर तक फैलाने का, काफी बड़ा ब्रांड बनाने का। क्योंकि ट्रायंगल जुपिटर पे व्यक्ति को सेपरेट आइडेंटिटी दे देता है, ब्रांड बनवा देता है, बहुत टॉप लेवल पे सोसाइटी में लेकर के जाता है, सिर्फ अपने नॉलेज, स्किल और तमाम तरह के पुण्य और योग्यता के बलबूते पर। शनि की स्थिति में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
इस तरह की आड़ी रेखा, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है जो इमोशनल सेंसिटिव भी बनाती है, लेकिन मेन हार्ट लाइन तो इमोशन शो ही नहीं करने देगी। तो इस कारण से ये मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, जिसमें आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड मेनली रहेंगे, लेकिन इमोशन, सेंटिमेंट्स, लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट जैसी चीजें आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगी। इस कंडीशन में इतना ज्यादा विचारों में बदलाव हो रहा होता है कि जो सुबह चीज अच्छी लगी है वही शाम को खराब भी लगेगी। तुरंत एग्रेशन भी आएगा तो तुरंत हैप्पीनेस भी आएगा, तुरंत सीरियसनेस आएगा जिसके कारण आइसोलेटेड होते पाए जाएंगे, तो तुरंत फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर भी आएगा जिसमें लोगों से मिल करके काम करते पाए जाएंगे। ये रेखा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करती है हमें हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए। इसको ठीक करने के लिए लगातार प्राणायाम करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें एंड रिजल्ट की कभी कोई चिंता मत करें। आप चाहे कितना ही अच्छा प्लानिंग बनाइए, वो प्लानिंग सफल नहीं होने वाला है, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखा में होता ये है कि ये प्लानिंग को ही बार बार काटते हैं। ये बतलाना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपनाने की, प्री प्लान होकर चलने की जरूरत नहीं है। आपको निष्काम कर्म कर सिर्फ जर्नी पर ध्यान देने की और अपने क्वालिटीज को इनहेंस करने की, एक्सपर्टीज पाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा का एक ही डिमांड होता है, एक्सट्रीम परफेक्शन, और वो एक्सट्रीम परफेक्शन बार बार तमाम तरह की क्रियाकलाप, प्रैक्टिस जैसी चीजों के द्वारा आता है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे और साउथ जोन में दिया जलाना शुरू करेंगे हर रात में, और खासकर शनिवार की रात में, तो उल्टा काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, काफी ज्यादा अर्निंग के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस, अपग्रेडेशन जैसी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। ऑब्स्टिकल जैसी चीजें ये खत्म करेंगे। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इंडिपेंडेंट कोई भी काम करना जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करें, दो पक्ष के मध्य का काम करें, काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि अपना सभी तरह का ज्ञान, धर्म, कर्म, भाग्य दूसरों के काम आ रहा होता है। आप किसी को एडवाइस, सजेशन करेंगे, खुद के काम कभी वो सारी चीजें नहीं आने वाली है, दूसरे के काम तुरंत आएगी। तो यानी आपका भाग्य दूसरों को लाभ देने के लिए निर्मित हुआ है और उसी से आपको लाभ भी कमाना है। आउटर मार्स और सूर्य का जब इन रेखाओं के द्वारा कनेक्शन होता है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो इस जन्म में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे करता है। तो जिसको जो लेना है लेके जाएंगे, जिससे जो मिलना है आगे से मिल जाएगा। यहाँ क्लियरिटी ये रखनी है कि इसे सेनापति योग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को हमेशा तैयार होना होता है लड़ने के लिए, संघर्ष में खड़े रहने के लिए, मेहनत करने के लिए। इसीलिए इस तरह की रेखा वाले ज्यादा स्मूथ लाइफ नहीं देख पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर किसी भी रूप से बना ही रहता है। तो दो ही ऑप्शन मिलते हैं कि संघर्ष ले लीजिए, नहीं तो मेहनत कर लीजिए। मेहनत नहीं करेंगे तो संघर्ष अपने आप आपके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। इसलिए लगातार किसी भी एक विषय में डेडिकेटेड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये इस रेखाओं का बल मजबूत रहे। क्योंकि अगर सेना में कोई भी है या सेनापति भी है तो उन्हें रोज एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, भले से लड़ाई करने ना जाए। तो वैसे ही यहाँ पर आप लगातार कर्मठ रहेंगे, आगे से रह करके मेहनत कर्म करेंगे, खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो अब ये रेखा भाग्य बन जाएगा। ऐसे ऐसे कनेक्शन ला करके देगा, इतना ज्यादा आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। यहाँ बेस का तात्पर्य है आपका फाइनेंस, रिलेशन और तमाम तरह का जो जिसके बिहाफ पर बिजनेस होता है। कैसे होता है कि यहाँ पर मंगल ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और सन हेल्प करते हैं राजगद्दी पर जाने के लिए। और ये सब होता है मेहनत के द्वारा, लगातार कर्म करने के द्वारा। ऑटोमेटिकली एनर्जीज अट्रैक्ट होने लगती है, जिसमें लोग, अपॉर्चुनिटी, आगे से सजेशन, एडवाइजेस जैसी चीजें आने लगती है। और यही कॉम्बिनेशन फिर हमें राजयोग निर्मित करके दे देता है, जिसमें रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन में एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी आती है। आपके कुल घर में जिसमें किसी के पास ना हो, उससे कहीं गुना ज्यादा आने वाली है। और ट्रायंगल जैसे साइन या अनदर साइन में हमें नेम, फेम, रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन मिलता है। तो मान, सम्मान, धन दौलत जैसी चीजों की यहाँ पर कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर क्या हो गई, मल्टीपल अननेसेसरी लाइंस इधर पे अवेलेबल हैं, जिनका काम है डिस्ट्रैक्शन देना, कंफ्यूजन देना, अंडररेटेड रखना, डिपेंडेंट रखना, हर चीज में हाथ आजमाना और परिणाम किसी में भी नहीं निकल पाना। अब इसमें होता यह है कि तकरीबन 40 की उम्र तक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते, लेकिन एक्सपर्टीज फिर 40 के बाद एक चीज में आती है। तो इतना समय नहीं गंवाना है, बेफिजूल की भागा दौड़ी, तनाव नहीं लेना है, एक समय पर एक ही काम करना है और परफेक्शन के साथ में करना है, लॉन्ग टर्म विजन लेकर के करना है।
सन रेमेडी भी यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा ताकि प्रॉपर क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिल सके और अनदर पॉजिटिव साइन डेवलप हो सके, क्योंकि सन को थोड़ा भी अगर आपको स्ट्रेंथ में आता दिख गया, उसका ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड आप जब लाइफ में देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि क्यों इतना आगे से सम्मान, धन और साथ मिल रहा है। तब जाकर के ये जो सूर्य है आत्मा का कारक, आत्मा की इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सकेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, वैसे तो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देते हैं, बिजनेस लक भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से इधर स्लाइटली लेवल पे क्रॉस का साइन बन जाए जो यहाँ पर मौजूद है, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर कह ले कमिटमेंट्स के लेन देन के कारण, पैसों के लेन देन के कारण, अपने दोस्त यार या पार्टनर के कारण नुकसान, चीटिंग, फ्रॉड होता है। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के द्वारा भी ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। क्या ध्यान रखना है? कमिटमेंट ना किसी को देना है, ना किसी के कमिटमेंट पे विश्वास करके आगे बढ़ना है जब तक ये क्रॉस का साइन है। पार्टनरशिप में काम करने जैसी चीजों से बचना है। पैसों के लेन देन में सावधानी ऐसी बरतनी है कि उतना ही पैसा देना जितना खोने की क्षमता हो। अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना है, किसी के ऊपर इमोशनल या किसी भी लेवल पर डिपेंडेंट नहीं होना है जब तक ये साइन है। कोई लॉसेस यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मेहनत संघर्ष जरूर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट लॉसेस, चीटिंग, फ्रॉड जैसी चीजों से आप बचेंगे। इसीलिए इस समय पर रिलेशंस में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स नहीं है और इसीलिए कहा गया है कि 2 साल का और एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, या कह लें 2 साल तक रिलेशंस में ज्यादा महत्वता नहीं देना चाहिए। फेदर रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करती है, और आइलैंड जैसे साइन कंफर्मेशन दे दिए हैं कि आपको डायबिटीज और हार्ट इशू होगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जस्ट मरकरी के नीचे जब आइलैंड बन जाते हैं 2, तो उस कंडीशन में डायबिटीज जैसे चांसेस, हार्ट इश्यूज को कंफर्म करते हैं। अभी से भी अगर हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा, हार्ट लाइन से जितनी भी रेखा नीचे आई हैं सब इमोशनल सेटबैक लाइन से, जिन्हें बहुत ज्यादा धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं, या कह ले इमोशनल जो हर्ट होते हैं, तो ये रेखा आ जाती है। यही मरकरी पे अभी बतलाया कि वो चीज आप फॉलो कर लेंगे, ये कोई इमोशनल ट्रबल, पेन जैसी चीजें नहीं आएगी। सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकने का क्या तात्पर्य? सैटर्न आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दिलवाना चाहते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड आपको बनाना चाहते हैं। आप इमोशनल रहिए, लेकिन इमोशनल डिसीजन, एक्शन, प्लानिंग, डिसीजन जैसी चीजों से बच के रहिए। तो सैटर्न यहाँ पर आपके रिश्ते भी और आपका अपना इमोशन भी काफी ज्यादा अच्छा रखेंगे और उल्टा काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी के साथ में प्लेजर फुलफिलमेंट्स देना शुरू कर देंगे। इसके बाद में जो माइंड लाइन है, ये मार्स से स्टार्ट तो हुई लेकिन माइंड लाइन से अलग ही रही, जिसके कारण यह जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति बतलाती है। अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर काम करना, अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम जैसी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर होना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो ठीक लगता है वो कर लेना चाहिए। ये चीज में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मार्स से कनेक्शन होने के कारण यह रिलेशन में प्रॉब्लम दे देता है। रिलेशन में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप जो है ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा मतलबी किस्म के हैं, क्योंकि मार्स में होता ये है कि पहले हम कर जाते हैं फिर उसके बाद सोचना होता है। तो कभी भी किसी के इमोशंस को लेकर के खिलवाड़ यहाँ नहीं करना है, और उल्टा तमाम तरह के रिलेशन में थोड़े थोड़े समय पर इमोशंस को शो करना है, या उनके इमोशंस को जानना है, या समय बिताना है। थोड़े समय यानी 15-20 मिनट, आधे घंटे कहीं ना कहीं सभी को देने से ये इशू आपका खत्म होगा। और दूसरा, यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या नीम का पेड़ भी लगा लेते हैं, तो मार्स की और नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें खत्म होती दिखेगी। जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए लगातार अध्ययन करने की आदत या स्पिरिचुअल बुक पढ़ने की आदत डालिए, ताकि विजडम आए, नॉलेज आए और ऑटोमेटिकली मानसिक बल जैसी चीजें बढ़े, जिसमें राहु का इम्पैक्ट खत्म हो। क्योंकि राहु यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन देने के साथ में इल्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं और लगातार शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो सभी तरह की चीजों में जो हमारी भागदौड़ या संघर्ष होता है, वही हमें मानसिक तनाव ज्यादा देने लगता है। आने वाले समय में एक राहु की रेखा इतनी पॉजिटिव इम्पैक्ट की हुई है, सडन गेन, प्रोग्रेस की लाइन है। पहले के समय में जिन लोगों को गड़ा खजाना मिलता था, रातों रात यानी जिनका किस्मत चमकता था, तो ये रेखा होती थी। आज के टाइम में ये चीज मान लीजिए सोशल मीडिया पे है, टेम्पररी बेसिस पे कहीं लगाया गया पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं गुना मल्टीप्लाई हो जाए, वो है। लेकिन यहाँ पर राहु का मेन काम ये होता है कि आप हिम्मत कभी भी मत हारिएगा अपनी इच्छाओं को लेकर के। ये राहु रेखा
कभी भी किसी भी जगह पर आपका भाग्य तुरंत के तुरंत चमका सकती है। इसलिए अधिकतर यही पाया गया है कि जहां से एक्सपेक्टेशन लो हो जाए वहीं पे सबसे बड़े रिजल्ट्स आते हैं। और बड़े स्तर पर आपका मकान बनते हुए या साम्राज्य स्थापित होते हुए या करियर में एक्सट्रीम प्रोग्रेस होते हुए इस ट्रायंगल के कारण 34 से लेकर के 38 के मिड में मिलेगा। फिर से ये समय आपके जीवन में रिपीट होगा 46 से 48 के मिड में, और काफी अच्छी प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे क्योंकि काफी अच्छे साइंस यहाँ अवेलेबल हैं। और माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होता है तो इमेजिनेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। जब इसमें बायफोर का कॉम्बिनेशन होता है तो ड्यूअल मेंटेलिटी, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, दो मुखी मस्तिष्क रेखा का काम है अलग अलग तरीके से सोचना, समाधान निकालना, अलग अलग तरह की मानसिकता और व्यक्तित्व रखना। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन कभी भी व्यक्ति को एक फील्ड के द्वारा अर्निंग नहीं देता है, हमेशा मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व करता है। काफी ज्यादा आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंस इसमें इंप्रूव होता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज इंप्रूव हो जाता है, और ये सब चीज होता है सिर्फ एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर। तो इस ये माइंड में काफी अच्छा बल है। बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और एग्रेशन से अगर आप बच गए तो ये माइंड हर तरह की समस्या का समाधान निकाल पाने में काफी ज्यादा सक्षम है और काफी ज्यादा सफल बनाने में, रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों से मुक्त करने में सक्षम है। लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकलना शुरू हुई वो समय आपका अप्रोक्स 24 से लेकर के अराउंड 29 तक का है। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। हेल्थ के ऊपर जरूर आपको ध्यान देना है, लेकिन फिर से मेजर आपकी लाइफ में सक्सेस के कॉम्बिनेशंस अप्रोक्स 34, 38, 42 एंड 44 में आते हुए और बड़े स्तर पर 48 तक आते हुए लाइफ का संपूर्ण डिजायर फुलफिल होते हुए देखने मिलेगा। और यहीं से मरकरी लाइन भी निकली है तो बड़ा एम्पायर इस पीरियड तक आपका खड़ा हो जाने वाला रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट परमानेंटली आपके होने के चांसेस यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस इंडिकेट की हुई है। सपोर्टिव लाइन शुक्र की भी डेवलप हो रही है। थोड़ी वरी लाइन को कम करना है। शुक्र पर अगर ये तिल है तो इसका रेमेडी करना है, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त आता है जिसमें बहुत खराब स्थिति होती है पार्टनर को लेकर के। पार्टनर कर्ज लेकर के आते हैं और अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं। दूसरा, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसी चीजें दिख नहीं पाती, बहुत ज्यादा सुकून शांति आ नहीं पाती, पैसा रुक नहीं पाता, वेल्थ क्रिएट होने में डिफिकल्टीज आती है और प्लेजर्स फुलफिल होने में भी डिफिकल्टीज आती है। बदनामी जैसी चीजें भी इधर पे हो सकती है। शुक्र रेमेडी करना जरूरी है। बस इसका कंफर्मेशन आप दीजिएगा ये तिल है कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा वरी लाइन इधर पे है, ये वैसे ही आपको जीवन में सुकून शांति भंग कर रहा है और ज्यादा आपको कहीं ना कहीं रिलेशन को लेकर के स्ट्रगल महसूस हो सकता है। तो इसका रेमेडी करना जरूरी है। केतु की एनर्जी आपकी अच्छी है और चंद्रमा की भाग्य रेखा के अतिरिक्त और भी सूक्ष्म रेखाएं निकली हुई हैं, लेकिन एट द एंड सन लाइन का इधर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसलिए कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे फोकस जैसी चीजें बढ़ानी है और अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना है ताकि ट्रायंगल बन सके, मनी ट्रायंगल, जिसमें पैसा आना रुकना सदुपयोग होना देखने को मिलता है। तकरीबन लेफ्ट पाम को पूरा जज करके ही राइट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, परंतु यहाँ भी जो बात आपको बतलानी है वो ये है कि जो आप बर्थ प्लेस से दूर हैं यही सबसे बड़ा आपका लक है। दूसरा, यहाँ पर भी जो लक लाइन है वो जस्ट माइंड लाइन पर आकर के मल्टीपल लाइंस में डिस्टर्ब हुई, लेकिन एट द एंड राहु के सपोर्ट के कारण या माइंड लाइन के स्लाइटली सपोर्ट के कारण लाइंस आगे बढ़ी हैं। अपने मस्तिष्क को कभी भी कमजोर होने नहीं देना है। जो चीज ठान लिया करके ही दिखाना है, डाउट्स में कभी भी नहीं जाना है। देन आफ्टर यही कॉम्बिनेशन आपका जिद ही अपॉर्चुनिटी बन के बार बार आएगा। सन में नीचे की तरफ काफी ज्यादा लाइंस है जो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन अपर पोर्शन में स्ट्रांगली फिश सिंबल है कि आप एक बार जहां फोकस हुए, डेडिकेटेड हुए, जो विषय की जिद आ गई तो एम्पायर क्रिएट करने में, राजा तुल्य जीवन शैली निर्मित करने में, सक्सेस गेन करने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। एडिक्शन, गलत संगत, आदत, लोगों से जल्दबाजी, हड़बड़ी, शॉर्टकट जैसी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। और ये सारी चीजों के लिए जुपिटर को हमेशा एक्टिवेट यानी धर्म कर्म का पालन करने की जरूरत है। यहीं से सर्वाधिक उद्धार है और यही चीज शुरुआती रीडिंग के शुरुआत में बताया गया था कि जुपिटर सैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन आपके पाम में है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।